इस वक्त हमारे साथ विधि जैन है जिन्होंने सीए का जो इंटरमीडिएट और फाउंडेशन एग्ज़ाम होता है उसमें ऑल इंडिया थर्ड रैंक लाई। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। विधि जी, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के मौके पर आपने जो न सिर्फ अपने पूरे परिवार को बल्कि तमाम लोगों को आपने खुश होने का मौका दिया है। अपनी सफलता पे क्या कहेंगे? वेल जो ये रिज़ल्ट आया है मेरे लिए तो पूरा ही अनएक्सपेक्टेड है। मैंने तो तैयारी की थी कि हाँ अच्छे से करनी है, पास होना है, डिसेंट मार्क्स। वैसे रैंक के लिए भी ठीक है, तैयारी की थी कि रैंक आ जाए एटलीस्ट। बट एग्ज़ाम्स के बाद लग रहा था कि रैंक तो शायद से ना भी आ पाए, लेकिन पास हो जाओ उतना काफ़ी होगा। फिर रिज़ल्ट वाले दिन एकदम से प्रेसिडेंट सर का कॉल आता है, तो वो तो फुली अनएक्सपेक्टेड था। तो सफलता में आई विल से कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट जब होते हैं वो एज अ सरप्राइज़ तब बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। जैसा आपने बताया कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिज़ल्ट आएगा, तो कल रिज़ल्ट आया है, तो क्या उस टाइम क्या चल रहा था? जब क्योंकि डेट तो पता ही होती कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो मन में मतलब क्या फीलिंग आ रही थी और कैसे जानकारी हुई? और जब पता चला कि ऑल इंडिया थर्ड रैंक, तो ये कैसी फीलिंग आई? और चलने के बाद पूरे परिवार का एटमॉस्फेयर कैसा हो गया जो है? कल रिज़ल्ट आया था, कल छोटी दिवाली थी, छुट्टी थी, तो मैं अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो जब कॉल आया प्रेसिडेंट सर का, आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो जब कॉल आया एकदम से आई लाइक हड़बड़ी में उठना होता है। जब कॉल आया तब तो मुझे एक ओके कि कॉल आ गया। मुझे लगा प्रैंक कॉल तो नहीं, क्या पता किसी फ्रेंड ने कर दिया हो। नंबर तो से तो रहा नहीं होगा। हाँ, नंबर सेव नहीं था और ना ट्रू कॉल पे आ रही थी, उस वक्त मेरा नेट भी ऑफ था। किसका कॉल आया था? रंजीत कुमार अग्रवाल का, आईसीए प्रेसिडेंट। जी। तो उस वक्त तो मेरे को लगा था कि प्रैंक हो रहा है, तो मैंने किसी को नहीं बताया था, जस्ट अपने भाई को, कज़न को वो कर दिया था मैसेज कि क्या AIR 2 और 3 को भी कॉल आता है या कोई प्रैंक कॉल है। सो हमने कहा कि कॉल आता है, बट हमने कहा कि ठीक है थोड़ा वेट कर लेते हैं, रिजल्ट एक्चुअली आ जाएगा उसके बाद सबको बताएंगे। तो जब रिजल्ट आया उसमें देखा कि ये स्कोर है 441, रैंक है 3, तब हमने ग्रुप पे बताया, पापा को कॉल किया और सब फैमिली मेम्बर्स को बताया। जैसे आपने कहा कि प्रैंक कॉल है, तो उस प्रैंक कॉल में क्या बोला उन्होंने? जिसने आपको कॉल किया, रंजीत जी ने, उन्होंने कुछ तो बोला होगा। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि he is like president of ICA speaking, and he first congratulates me and tell me my score 441 and I secured the AIR 3, and after him vice president also spoke, congratulate me, हैप्पी दिवाली की बधाइयाँ दी एंड फैमिलीज़ को भी शुभकामनाएं दी, एंड दैट्स इट। तो आपने उनसे कुछ सवाल नहीं किया जब उनका कॉल आया तो? नहीं, एक्चुअली उस वक्त मैं इतनी ज़्यादा लाइक नींद से उठी थी जस्ट, तो उस वक्त तो कितने मैं बजे कॉल आया था करीब? 11 o'clock नहीं, और लाइक 10:50 अराउंड। सुबह? या उस सुबह वक्त से। आप सो रही थी? या तो मैंने नींद में ही एक्चुअली बेड पे लेटे लेटे कॉल पे किया था, तो उस वक्त तो मैंने इतना कुछ नहीं पूछा, ओके उन्होंने कहा आया कंग्रेचुलेट किया, तो लाइक ओके थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट, इतना ही बात हुई उस वक्त तो। आपको लगा कोई ऐसे प्रैंक कॉल कर दिया, मतलब आपने एकदम उसको एमी टाइप ही ले लिया? या यू कैन से दैट। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपको कब पता चला कि आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल आ गया है और अब आपकी वाकई ऑल इंडिया थर्ड रैंक है? कॉल के 10 मिनट बाद ही रिज़ल्ट की नोटिफिकेशन आ गई थी। तो उसमें मैंने फिर चेक किया और उसमें देखा, पहले तो सीधा मैंने मेरिट लिस्ट खोली थी कि अगर कॉल आया तो क्या पता हो, तो मेरिट लिस्ट में रोल नंबर डाल के देखा कि येस लिखा आ रहा है, विधि जैन रैंक 3। उसके बाद मैंने फाइनल मार्कशीट खोली, उसमें मार्क्स थे 441। तब मैंने शेयर करना, सबको बताना शुरू सबसे पहले किसको बताया आपने? वेल सबसे पहले तो अपने भाई को बताया था, जिसको मैंने पूछा था कि ये प्रैंक कॉल तो नहीं है। उसके जो बाद पहले से सीए हैं? हाँ जी, उसके बाद फिर इन्होंने ग्रुप पे डाल दिया था और फिर मैंने पापा को कॉल किया था। अच्छा, तो अब पापा तब घर पे नहीं थे? नहीं, पापा फैक्ट्री में थे अपने काम अच्छा, पे। तो ये आपको कब पता चला? कितना, लगभग 11 बजे के करीब? या 11 बजे। 11 बजे के करीब। यस। यानी जब आपके अकॉर्डिंग जो प्रैंक कॉल लग रही थी, तो उसके बाद आपने रिजल्ट चेक किया जो है कि वाकई मेरा रिजल्ट सही है या नहीं है? हाँ जी। अच्छा, तो अब ये है मेरा सवाल ये है कि एक तो जो रिज़ल्ट आया है उसमें ऑल इंडिया जो तीनों रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें लड़कियों की रैंक है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? और ख़ासकर क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए ये कितना अच्छा, जो जिस तरीके से आप लोगों का ये नंबर आया है, जो अन्य लड़कियां हैं जो तैयारी करती हैं, जिन्हें कई बार इतनी छूट भी नहीं मिल पाती है तमाम बड़े एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? और आप लोगों का जो रिज़ल्ट है उनके लिए कितना मतलब फ़ायदेमंद होगा? वेल जो रेशियो है गर्ल्स बॉयज़ की एज अ पार्टिसिपेशन इन ड्यूइंग CA एग्ज़ाम्स, वो तो आजकल सिमिलर हो चुकी है। जो रिज़ल्ट आता है उसमें भी लड़कियां आगे जा रही है, और इस बार तो लाइक तीनों की तीनों वुमेंस है। सो आई वुड से जो मेन चीज़ होती है गर्ल्स को सपोर्ट। लाइक मेरी फैमिली में भी मुझे मेरा एक पर्सनल रूम मिल गया था, कोई काम वगैरह मुझे कुछ नहीं करना था एक्स्ट्रा, सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना था। तो आई वुड से कि वो मेरा कोई मेजर रोल था कि मैं अपनी सिर्फ स्टडी पे फोकस कर पाई और बाकी सारा काम पे मुझे ऐसा कोई डाइवर्ट नहीं हुआ मेरा माइंड।
रही बात बाकी लड़कियों के लिए, तो यस वो भी आगे कर सकती हैं ऐसा, अगर उन्हें भी ऐसा सपोर्ट मिले, एनवायरनमेंट मिले। और यस लड़कियां तो ऐसे भी आगे हर फील्ड में आगे बढ़ ही रही है, तो सी एस एग्ज़ाम्स में भी आगे बढ़ती ही रहेंगी। अच्छा, अब आप लोगों का मतलब फाइनल एग्ज़ाम बाकी है जो 2027 में होगा, तो उसको लेकर क्या आपकी तैयारी रहेगी? अभी तो मैं थर्ड ईयर है मेरा हंसराज कॉलेज, तो उसको मैं मेरा मे एंड बीकॉम। तक बी कॉम ऑनर्स, तो उसमें मेरा मे एंड तक ख़त्म होगा। उसके बाद आई विल स्टार्ट माई आर्टिकलशिप 2 years एंड देन आई विल गिव माई फाइनल एग्ज़ाम्स। अच्छा, तो पढ़ाई आपने कैसे की? मतलब सब्जेक्ट का चुनाव, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, और जितने भी सब्जेक्ट थे मतलब इंटरमीडिएट या फाउंडेशन में, तो कुछ टफ लगता था, जो टफ सब्जेक्ट थे उसको लेकर क्या प्लानिंग होती थी? मैंने अपना फाउंडेशन एग्ज़ाम नवंबर 22 में दे दिया था। उसके बाद मैंने 2 साल अपने 1 साल कॉलेज लाइफ एंजॉय किया, उसमें मैंने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं, और था भी कि स्कीम चेंज हो रही है तो सिलेबस भी चेंज हो रहा है, तो बाद से ही शुरू करते हैं। तो जब स्कीम चेंज हो गई, न्यू सिलेबस आया, तब मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस लेना शुरू करी। उसके बाद मैंने पहले एक सब्जेक्ट किया, 2 सब्जेक्ट किया, लेकिन वही होता है ना कॉलेज के साथ साथ उस कॉलेज की सोसाइटीज़ के इवेंट्स, उनकी पढ़ाई, तो उसमें मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था। मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया अपने सीए पे उस वक्त, तो उस वक्त बस इसलिए कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए काफ़ी है। लेकिन उसके बाद लास्ट 3 months एग्ज़ाम से पहले उस वक्त मैंने कॉलेज जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पूरा फोकस सीए पे था। तब मैंने अपना सिलेबस किया, अपने रिविज़न की पूरी अच्छे से। सो आई वुड से कि मैंने स्टार्टिंग में इतनी मेहनत नहीं करी, जिस वजह से मुझे लास्ट के 3 months में बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ी। बट कितना मेहनत करनी पड़ी 3 घंटे में? पहले तो मैं एक दिन में 3 या 4 लेक्चर काफ़ी हो गए, फिर बाद में मेरे को 9 से 10 लेक्चर्स एक दिन में लेने पड़े, 15 to 16 आवर्स कॉन्स्टेंटली। अच्छा। या सो लास्ट के 3 months में जो मैंने मेहनत की आई वुड से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हुई इस रैंक को लाने के लिए। अच्छा, तो पढ़ाई का आपका शेड्यूल कैसे होता था? जो मैंने आपसे पूछा कि जो टफ सब्जेक्ट थे या कोई जो टफ चैप्टर लगते थे, उसको लेकर कैसे आप प्लानिंग करती थी? पढ़ाई के मामले में मेरे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग, जो मेरी बीकॉम ऑनर्स में ऑलरेडी एग्जाम्स में दे भी चुकी थी, तो मुझे उनमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। जो मेरी मेन दिक्कत थी वो थी मेरी टैक्स में और लॉ में, क्योंकि लॉ में रटना होता है काफ़ी, वो मुझसे थोड़ा इतना रटा नहीं जाता, तो मेरे को दिक्कत आई थी लॉ और टैक्स में। उसमें मैंने सबसे ज़्यादा अपना टाइम डिवोट किया, हाफ मंथ तो उन दो को ही दिया होगा। उसमें पहले तो मैंने जो कोचिंग क्लासेस ले रखी थी वो सर्स बहुत ही, उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लॉ में उनका एक बार पढ़ने के बाद ज़्यादा कुछ पढ़ने की इतनी नौबत नहीं आई। सिर्फ उनकी बुक से पढ़ा, उनकी रिवीजन वीडियोस मैंने 2-3 बार देखी होंगी पूरी उनकी मैराथन 9 आवर्स की। उसके बाद 1-2 मॉक करे, फिर आरटीपीज़ एमटीपीज़, तो लो तो मेरा इससे आराम से हो गया। उसके बाद आती थी मेरी दिक्कत टैक्स की, तो टैक्स में मैंने सिलेक्टिवली स्टडीड किया, जो मुझे लगता था ये मुझसे हो ही नहीं सकता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट ही होगा इसमें, तो मैंने वो टॉपिक्स एक्चुअली में छोड़ दिए, मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस एक रिवीजन वीडियो देख ली कि अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में आ गया तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट लिख दूँ। उसके बाद फिर टैक्स में भी सेम, पहले मैंने अपना पूरा सिलेबस किया, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन करी, उसी में मैं अपने क्वेश्चंस मार्क कर लेती थी कि मुझे सेकंड रिवीजन में ज़रूर करने पड़ेंगे, वरना मुझसे ये होंगे नहीं एग्ज़ाम टाइम में। तो उसके बाद फिर मैंने सेकंड रिवीजन करी टैक्स में। एक टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने 2 से 3 बार पढ़ा होगा। उसके अलावा फिर मैंने उसकी आरटीपीज़ एमटीपीज़ और 2-3 मॉक दिए सिर्फ टैक्स के ही। उसके बाद जो होता है रिवीजन वीडियोस मैंने टैक्स की वही देखी, सारे अपनी सर्स की चैप्टर्स वाइज दोबारा से। जो मेन मेरा रहा कि मैंने अच्छे से कर पाई टैक्स और लो, वो थी मेरी रिवीजन वीडियोस, एमटीपीज़ और जो मैंने मॉक वगैरह दिए हैं आरटीपीज़ वगैरह। तो आपका तो सब सब पहला अटेम्प्ट था मतलब जो है, तो इसके बारे में कैसे मतलब मन में प्लानिंग हुई कि सीए ही बनना है? घर का एटमॉस्फेयर ऐसा था, या किसी ने आपको मोटिवेट किया, या दोस्तों को देखकर मतलब क्यों मन किया, या जो क्योंकि इसमें पैसे बहुत हैं इसको देखकर क्या आपको अट्रैक्ट किया सीए बनने को लिए? इन 12th मेरे पास कॉमर्स थी, उस पर जो ऑप्शन थे मेरे पास पढ़ने का, पहले तो प्लान था कि आईएएस का यूपीएससी एग्ज़ाम और फिर सीए एग्ज़ाम्स। तो जो मुझे सबसे अच्छा अकाउंट्स में मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जो सीए है वो मेजरली अकाउंट से बहुत ज़्यादा है उसमें, तो इसलिए मैंने मेन सीए लिया। और नवंबर 22 में फाउंडेशन एग्ज़ाम देने के बाद उसमें भी मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है, सीए इतनी भी वो टफ नहीं है जैसे लोग कहते हैं, आई कैन डू इट। तो उसके बाद फिर जब एक बार जर्नी शुरू हो गई फिर तो वो शुरू ही है। किसी ने मोटिवेट किया घर में, या कुछ ऐसा था किसी दोस्तों ने मतलब आपको अट्रैक्ट क्यों किया कि इनको सीए ही बनना है? सिर्फ अकाउंट्स एक सब्जेक्ट की वजह से आदमी अट्रैक्ट हुआ है, कुछ और वजह थी? घर में भी इतने सारे सीए हैं यहाँ पर, उनकी देख कितने लोग घर में सीए? या अराउंड 10। 10 लोग सीए हैं? या सो उनका देख के, उनका जॉब वर्क देख के, पर्क्स जो हैं वो सब देख के, सीए की जो रिस्पेक्ट मिलती है वो सब देख के, तो ऑब्वियसली मोटिवेट हो जाता है तो इंसान। 10 लोगों में सबसे अधिक किसने सपोर्ट किया? जो ये हमारे कज़न भाई। अच्छा, कज़न भाई ने सपोर्ट या किया। अच्छा, तो पढ़ाई को लेकर सब कुछ उन्होंने सपोर्ट किया? या अच्छा,
तो अब 12th में आपका परफॉर्मेंस कैसा था 12th के एग्ज़ाम में? वेल 12th के एग्ज़ाम्स में आई स्कोर्ड गुड लाइक 95.2%। कहाँ से पढ़ाई किया था आपने? कुछ सब्जेक्ट्स की कोचिंग थी लाइक 2 और 3 की, बाकी सेल्फ स्टडी, एंड मेरा स्कूल था लाइक DLDAV मॉडल पब्लिक। और ये इसके लिए जो आपने सीए के एग्ज़ाम कहाँ से कोचिंग किया आपने? CA इंटरमीडिएट में तो मैंने हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग जगह से कोचिंग ले रखी थी। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग की मैंने ले रखी थी आशीष कार्ला, एडवांस अकाउंटिंग की प्रवीण शर्मा, टैक्स में मैंने IDT ली थी विशाल भट्ट सर, DT लिया था भंवर भुराना। उसके अलावा FMS में मैंने लिया था नमित अरोड़ा, और लॉ लिया था हर्ष गुप्ता सर से। अच्छा, अलग अलग सबसे आपने? या सबसे। तो अब तो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी चलेगी, तो उसको लेकर मतलब क्या लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? वेल फ़िलहाल मैंने फ़ाइनल का भी इतना सोचा नहीं है। फ़िलहाल मेन फोकस है गुड आर्टिकलशिप को लेने के लिए, क्योंकि अगर आर्टिकलशिप अच्छी मिल गई तो कहते हैं कि फ़ाइनल भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि तुम्हें नॉलेज अच्छी मिल जाती है आर्टिकलशिप के दौरान। तो आफ्टर की अब हालांकि सवाल मेरा अर्ली ही है, जब फाइनल क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? वेल फाइनल क्वालिफाई करने के बाद फ़िलहाल तो गुड जॉब, गवर्नमेंट जॉब में भी, और इन अ गुड कंपनी, गुड फर्म। अच्छा, तो अब जब रिजल्ट निकल गया है तो सबको खुशी तो बहुत होगी ही। तो माता पिता ने क्या कहा आपको सबसे पहले जब उनको पता चला कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, वो भी दिवाली के मौके पर, छोटी दिवाली के दिन मिला आपको ये सूचना, तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या बोला आपको? वो तो इनसे पूछना चाहिए, बताएं। नहीं, आप बताइए, उनसे तो पूछूंगा ही मैं, आप बताइए। वेल कहा था कि प्राउड ऑफ यू, शाबाश। और सिर्फ मेरे फ़ोन करने से पहले ही पापा को कहीं और से भी फ़ोन आ गया था, पता चल गया था कि ग्रुप पे डाल दिया था। सो हाँ, बस बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि पार्टी करेंगे एंड ऑल, ये सब। पार्टी करेंगे एंड ऑल। या बेटी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, अब ऐसे पेरेंट्स कितना गर्व महसूस होता है जो है? मैं इसकी मतलब बता नहीं सकता आपको। बहुत गर्व महसूस हुआ जब इन्हें फ़ोन आया मेरे पास पहले इनके भाई का फ़ोन आया कि मेरी भांजी का लड़का है, उनका फ़ोन आया कि पार्टी दो। मैं पार्टी माँ देंगे, किस बात की पार्टी? बोले विधि की। मैं विधि किस प्रकार की पार्टी? तो बात तभी इसका फ़ोन आ गया, बीच में मैंने कहा होल्ड करो। इन्हें बताया मेरे को, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारा बच्चा भी ऐसा है जो ऑल इंडिया 3rd रैंक में आ गया। बाकी वैसे हमारे बच्चे पहले है, लेकिन ऑल इंडिया 3rd रैंक में आना, और ये पहली बार है कोई? पहली बार हुआ है हमारे परिवार में कि 3rd रैंक में ऑल इंडिया, इसमें CM 3rd रैंक में। मेरे भाई का लड़का है, इनका वैसे रैंक 46 रैंक था इनका। तो बहुत गर्व महसूस हुआ। अच्छा, और मैंने इसने कहा, तेरे को पार्टी देंगे बढ़िया, जो भी चीज़ हो बताना। तो क्या बेटी ने क्या मांगा आपसे अब? अभी पार्टी वाले दिन नहीं मांगेंगे, क्या मांगेंगे जब पता चलेगा। पार्टी का प्लानिंग करें कि सैटरडे को करेंगे या कब करेंगे ये। अब तो पार्टी का ही माहौल रहेगा काफी हाँ, दिन तक। पार्टी का माहौल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हमारे साथ विधि की मम्मी है, उनसे बात करते हैं। मैम, बेटी ने इतनी बड़ी खुशी आपको दी है, आपके चेहरे से लग रहा है आप कितनी खुश है जो है। तो कई बार जब बच्चे ऐसे डिमांड्स करते हैं, जब पढ़ाई को लेकर बहुत खर्चा भी होता है, तमाम बातें माता पिता के मन में चलती हैं, और ख़ासकर ये सवाल आमतौर पे आता है, मतलब आस पड़ोस के लोग भी ये बात कहते हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, बच्चा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, लड़की है शादी कर दो, ये सब बातें तमाम आपके साथ भी आई होंगी। आपने चीज़ों से कैसे डील किया और अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट किया? नहीं, मैंने सिर्फ इसको ये बोला कि बस पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। हाँ जी, पढ़ाई पे ध्यान दो। और जो मेरे बच्चे ने मेहनत की दिन रात, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत मेहनत सफल बच्चे, दिन रात बच्चे ने मेहनत की है। बिल्कुल। कितना पढ़ती थी मैडम? पता ये 2-3 घंटे सोती होगी, इसका टाइम था ही नहीं कुछ भी सोने का। तो उस टाइम आपको देख के लगता नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है, हेल्थ भी ख़राब ना हो जाए, लोग भी? जो इसको चाहे मैंने इसको ला के दिया, बैठे बैठे वहीं पे दिया इसको सब कुछ, जो इसने मांगा वो दिया इसको मैंने। पढ़ाई पे फोकस कर, बैठ अपना आराम कर, जो भी है ठीक कर। बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है, बहुत गर्व, खुशी के आंसू। आज तो मैम खुशी के आंसू निकल रहे हैं आपके जो है एकदम। खुशी के आंसू। तो लोगों ने क्या कहा जब जो लोग आपके फ्रेंड सर्किल में, घर में लोग जाए, तो लोगों ने कैसा आपको रिएक्ट किया? मेरा पूरा परिवार है जी, पूरा बहुत खुश है, कल से ऊपर है, सब खुश है, खुश माहौल है बिल्कुल। बेटी को आपने क्या बोला? बहुत खुश जी, बहुत बढ़िया रैंक लेकर आई, बहुत बढ़िया, नाम रोशन कर दिया हमारा। आज गर्व महसूस हो रहा है? आमतौर पर हमने ये देखा है मैडम, जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा था कि लोग कहते हैं बच्चियां हैं, थोड़ी पढ़ाई करा के शादी करा दो, तमाम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, अपने पैरों पे स्टैंडिंग हो, घर का काम बाद में है, पहले अच्छे से अपना फोकस रखो, जिस पे जो भी ध्यान देना वो करो पहले। आज आपकी सारी मेहनत जो सफल हो गई, सफल हो गई। और बेटी को लेकर बहुत खुश हैं जी। तो बेटी को आपने क्या बोला जब उसने ऐसा रिजल्ट दिया, तो आपने क्या बोला?
बहुत 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 बढ़िया। चलिए, तो ये देखिए, ये विधि का परिवार है जो बहुत भावुक है, और वाकई ये जो भावुक के क्षण है, जब परिवार के बच्चे और बेटियां ऐसे के नतीजे देते हैं, तो जाहिर तौर पे है कि परिवार के लोगों को बहुत खुशी मिलती है। नई दिल्ली सन टीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।